हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का आंसर की। देखिए, अगर आप लोग एग्जाम दे चुके हैं तो अच्छी बात है, आप लोग मिला लीजिए कि कितना आंसर सही हुआ है। अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो यही पेपर आप लोग को पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा और 100% जो है आप लोग जो है इसको सॉल्व करके आ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शक्ति शब्द है, तो शक्ति जो शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी स्त्रीलिंग है। ठीक है, हम जो फटाफट से आज हम सारे प्रश्नों को फटाफट कवर करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है क्वालिटी कम दिखेगी, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सारा चीज़ बता के जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी बातचीत की शैली। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है, तो 3 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है किरत सिंह कौन था, तो किरत सिंह कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी लहना सिंह का भतीजा था, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बता रहा है कि नमक का विशेषण है, तो नमक का विशेषण क्या होता है ये मैंने बार बार पढ़ा चुका है आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर बी नंबर नमकीन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कम क्लैरिटी दिखेगी, लेकिन मैं आवाज से आप लोग को पूरी तरीके से बता दे रहा हूं। क्या यहां पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, इस वाक्य में मतलब क्या है, तो कौन सा वाक्य है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है में क्या है वाक्य है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर क्या है, ए नंबर यानी सरल वाक्य। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, सरल बोला जा रहा है। यहाँ पर जो कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़ जो है होती है क्या होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 7 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी सरकार की गलत नीतियां जो है भ्रष्टाचार की जो है क्या है जड़ होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर स्क्रीन में क्या बता रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 नंबर का बी नंबर यानी छायावाद के। ठीक है, क्या हो जाएगा, छायावाद, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि शिखर एक जीवनी किस लेख की रचना है, तो शिखर एक जीवनी किस लेख की रचना है, तो यहां पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को जल्दी से जवाब देने हैं, अगर जानते हैं तो, नहीं तो फिर आप लोग फटाफट से देखते जाइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर अज्ञे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से हम लोग सारे प्रश्नों को करेंगे। मालती के बच्चे का क्या नाम था, तो मालती के बच्चे का नाम क्या था, सी नंबर यानी क्या था, टीटी नाम था, क्या नाम था, टीटी नाम था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी एक ही सहारा। ठीक है, चलिए एक बार ही मैं आप लोग को बोलूंगा और बाकी आप लोग मिला लीजिए। सजावट शब्द संज्ञा है, तो क्या है, तो इसका 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या, चलिए क्वालिटी अगर का बात करें तो आप लोग थोड़ा सा जो है आप लोग समझ जाइए, क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूं सारी चीज खोल करके। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो इसमें जो है कौन सा जो यहाँ पर किसके लिए जाते हैं, तो राइट आंसर डी नंबर यानी शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14 नंबर क्या कह रहा है कि किसी भी प्रकार की महत्व कक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है, तो किसको जन्म देती है, तो यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मिला लीजिए आप लोग, बी नंबर हो जाएगा, कि बी नंबर में क्या है, यानी चिंता और भय को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया, तो 15 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अध्यापन किया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगा रहा है, तो यहां पर 16 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी लेखक के पिताजी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा, तो यहां पर 18 का राइट आंसर सी नंबर 17 का राइट आंसर सी नंबर यानी बिस्नी ने कहा था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का डी नंबर यानी बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
चलिए अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, छत्रसाल कौन थे? तो छत्रसाल कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी क्या था, यानी सोलंकी राजा था। ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरीके से आप लोग को देखना है। अब यहाँ पर देखिए नाभादास किस समाज के विद्वान है? तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी दलित समाज के। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कह रहा है कि संताप शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संताप यानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी समजोड़ ताप राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सरिता शब्द का पर्यायवाची है। तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर क्या है, यानी नदी हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, प्रोत्साहन शब्द का विलोम होगा। तो 23 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, हतोत्साहन। ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो 24 का राइट आंसर ए नंबर यानी निर्गुण शाखा के। ठीक है राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। ठीक है डी नंबर यानी निर्मला देवी था। ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समय के पास समय किसकी रचना है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अशोक वाजपेयी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? यानी तो इसका राइट आंसर क्या, देखिए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बाकी देखिए आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि आज जो है हम लोग को आंसर सीट को देखना है। बी नंबर यानी क्या हो जाएगा, इतालवी भाषा में। ठीक है इतालवी भाषा में राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का राइट आंसर। ठीक है जी हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कवि रघुवीर साहे ने किस विषय में एमए किया था? तो राइट आंसर अंग्रेजी में किया था। ठीक है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, माधव राज मुक्तिबोध राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विजय शब्द का उपसर्ग होगा। तो विजय शब्द का उपसर्ग क्या होता है? तो राइट आंसर ए नंबर यानी वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखने हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत कौन समाज है? तो राष्ट्रीय गीत कौन समाज है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है डी नंबर में क्या है, यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर क्या है, ज्यादातर शब्द में पढ़ते हैं। तो ज्यादातर शब्द में कौन सा पढ़ते होगा? तो यहाँ पर 38। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कह रहा है कि 39 नंबर गोद शब्द में पर्यायवाची है। तो गोद शब्द में कौन सा पर्यायवाची होगा? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को यानी अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोद शब्द का अंक राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हिमालय शब्द जो है कौन सा संज्ञा? तो इसका 40 नंबर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नीला शब्द है। तो नीला कौन सा शब्द? बी नंबर में तद्भव है। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि त्रिच शब्द का विलोम शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैल्स का बी नंबर महान। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि धूप का पर्यायवाची शब्द होता है। तो धूप का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मरीची राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का नायक है। तो 44 का राइट आंसर ए नंबर यानी लहना सिंह। ठीक है राइट आंसर ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, जल शब्द का विशेषण है। तो जल शब्द का विशेषण ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, जलीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संन्यास शब्द है। तो संन्यास शब्द कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर 46 का बी नंबर पुलिंग है। ठीक है क्या हो जाएगा, पुलिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो कौन विशेषण होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर 47 का बी नंबर हो जाएगा, यानी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। थोड़ा सा जो है क्वालिटी आप लोग जो है क्वालिटी में ध्यान दीजिएगा, और मैं आप लोग को तो वैसे बताते जा रहा हूं अच्छी तरीके से। देखिए अब यहाँ देखिए 48 नंबर घृणित शब्द में प्रत्यय होगा। तो घृणित शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, इत। ठीक है देखिए अगर जो एग्जाम दे चुके हैं तो वो मिला लीजिए, बाकी जो एग्जाम नहीं दिए तो यही क्वेश्चन आने वाला है आप लोग को 100%। ठीक है यही आएगा, कोई दूसरा क्वेश्चन और बिहार बोर्ड ने नहीं बनाया है अब तक।
चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नहीं मरने वालों के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ राइट आंसर अमर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर 56 क्या बोला, ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी ग्रीज और ईस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना आप लोग को। बच्चा शब्द है, तो बच्चा शब्द क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, सॉरी बी नंबर यानी तद्भव है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखेंगे क्या कह रहा है, कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 58 का राइट आंसर सी नंबर, यानी दोनों में केवल यही अंतर है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कान शब्द है, तो कान शब्द कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, बी नंबर हो जाएगा, पुलिंग है, कान क्या है, पुलिंग होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तो 60 का राइट आंसर ए नंबर, यानी क्या तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, देखिए आप लोग थोड़ा सा जो है बर्दाश्त करके ये सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम नहीं दिए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम दे चुके तो वो अपना मिला लीजिए कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। अब देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने 1924 से 25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा था, तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, तो 67 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, नहीं अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 68 नंबर कह रहा है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो यहाँ 68 नंबर का आंसर क्या है, यानी बी नंबर जगह, यानी गदर पार्टी। और अभी जो हम लोग जो कुछ छोड़ दिए हैं 5 क्वेश्चन शायद, तो उसको अभी हम लोग नीचे में पढ़ेंगे, इसी पीडीएफ में है। अब यहाँ देखिए जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, तो यहाँ पर 69 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी विद्यापति अवार्ड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 70 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हम रिफ्यूजी है, माँ जी बहुत देर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था, तो यहाँ पर 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने, ए नंबर, यानी 2 वर्ग नंबर क्या बोल रहा है कि नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो यहाँ पर 71 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, नागर सिंह, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे, तो यहाँ पर 72 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी पिताजी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिताजी, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन देख, चलिए अब यहाँ पर देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ होता है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी भय से जीना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शिक्षा में वर्णित बड़े बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, तो किसका जनक होते हैं, तो इसका 75 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, ए नंबर, यानी परिवर्तन के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि जायसी थे, तो जायसी क्या थे, तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए तो यहाँ पर जो हमारा 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी डी नंबर फकीर थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो 77 का राइट आंसर ए नंबर, यानी सी ही में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन है, तो तुलसीदास की रचना कौन है, तो 78 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी पद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाबादास जी कैसे कवि थे, तो 79 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सगुनोपासक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूषण का जन्म कब हुआ था, तो भूषण का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी 1613 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्या बोल करें कि आंसू किसका काव्य संकलन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, डी नंबर, यानी शेक्सपियर पुरस्कार। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हेनरी लोपोज का जन्म कहाँ हुआ था, तो हेनरी लोपोज का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी 83 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, नहीं अफ्रीका देश कांगो में हुआ था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गाँव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर 83-84 नंबर का राइट आंसर क्या हो, सी नंबर, यानी ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 नंबर का बी नंबर, यानी आधुनिक काल के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्या हो जाएगा, न का उच्चारण स्थान है, तो न का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मूर्धन्य न, यानी
क्या रहेगा, सॉरी दंत नौ में, तो राइट आंसर दंत से, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, तो इसका 87 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यदि जोर आप ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 88 नंबर कह रहा है कि निम्न में शब्द शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, नम्रता शब्द कौन सा संज्ञा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का बी नंबर यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे के 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत कौन समास है, तो राष्ट्रगीत कौन सा समास है, तो 90 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहे हैं धूप शब्द का पर्यायवाची है, तो 91 का नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी घाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पर 92 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मालिनता में कौन सा प्रत्यय है, तो मालिनता में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ता हो जाएगा। ठीक है, मालिनता में क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दिन शब्द का विशेषण है, तो दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सी नंबर राइट आंसर यानी दैनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि महाबाहु शब्द में उपसर्ग है, तो 94 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी महा हो जाएगा। ठीक है, महा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द है, तो कर्म के अनुसार के एक शब्द क्या होगा, तो बी नंबर यानी क्या हो जाएगा, यथाकर्म हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, और जो एग्जाम देकर आ चुके तो ये आप लोग मिला लीजिए अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखिए इहलोक शब्द का विलोम होगा, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी परलोक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, मैंने खाया नहीं इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर की 97 का बी नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिला लीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 98 नंबर कह रहा है कि उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो 98 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर उपसर्ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कि जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर 99 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर में क्या है, यानी निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 100 नंबर का डी नंबर धनवती राइट आंसर हो जाएगा।